ईद की खुशियां मनाने गए घर वालों को गम दे गए। कराची सी व्यू पर तफरी के लिए दो नौजवान समुंदर में डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। इलाका मकीनों ने कहा कि लड़कों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन इंतजामिया ने फौरी एक्शन नहीं लिया। रेस्क्यू काम ने कहा कि 6 घंटे की तलाश के बाद नौजवान सोनू की लाश मिली। लापता दानियाल की तलाश जारी है। जालसाज वजीर आला हमजा शहबाज ने सूबे को यरगमाल बना रखा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। सूबे के सियासी बहरान और आइनी तातुल पर ब्रीफिंग। लिखा, उस्मान बुज़दार का बतौर वजीर आला पंजाब इस्तीफ़ा मुतनाज़ है। हालिया इलेक्शन पंजाब असम्बली की तारीख पर स्याह धब्बा है। तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर आईन पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। गवर्नर पंजाब का आर्मी चीफ को खत। पंजाब में आइनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। मैंने पहले ही कहा था, इमरान को गिराने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही गिर जाएगा। मुक़्तदिर क़ुव्वतों के साथ मेरी जंग रही है। कहा गया बाहर चले जाओ, मगर मैं नहीं गया। कोशिश बड़ी है, झगड़ा भी बड़ा है। यह नई बात नहीं, काफ़ी अरसे से चल रहा है। ज़ालिमों के चेहरे बदलते रहते हैं। वो कभी मुशर्रफ और कभी ज़िया-उल-हक़ की शक्ल में आते हैं। आज का ज़ालिम इमरान खान है। अवामी ताकत से हर साजिश का मुकाबला किया और करता रहूँगा। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का नवाब शाह में ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा, परवेज़ इलाही वादा करके भाग गया, मगर इसका भाई मेरे साथ खड़ा है। पैंतीस साल से दो खानदानों की करप्शन की कहानियां चल रही हैं। इनकी करप्शन पर बात करें तो ज़ात पर हमला करते हैं। ईद के बाद मेरी किरदार कुशी की तैयारी की जा रही है। मेरा मुकाबला माफिया से है, और सबसे बड़ा माफिया शरीफ माफिया है। बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला बन गया। क्या इनकी जमात में किसी में काबिलियत नहीं थी सिवाय इस खानदान के? इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बाइडन इंतज़ामिया के अफसरान ने धमकी देकर हमारी हुकूमत गिराई। मुझे एक एक का पता है कौन साजिश में मुलव्विस था। मेरी हुकूमत जाने पर भारत और इसराइल में खुशियां मनाई गई। इमरान खान का कल मियांवाली में जलसे का ऐलान। पेशावर में ईद पर भी लोड शेडिंग के अजाब से जान ना छूटी। शहरी इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब। नवाही इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग ने मीठी ईद फीकी कर दी। पेस्को हुकाम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। मीठी ईद की मीठी खुशियां समेटने का आज आखिरी रोज़। शहरियों ने सुबह का आगाज़ तगड़े नाश्ते से किया। आज भी खूब सैर सपाटों का ऐलान। बच्चों ने अपनी प्लानिंग कर ली। अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाएंगे, खूब खेलेंगे, क्योंकि फरमाइशें मनवाने का मौका फिर अगली ईद पर मिलेगा। आज आखिरी छुट्टी एंजॉय करने के लिए शहरियों ने पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों की महफिलें सजेंगी, मेल मुलाकातें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर में ईद की रौनकें उरूज पर। आकापोशी व्यू पॉइंट पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के डेरे। हसीन नज़ारों और मज़े मज़े के खानों ने ईद की खुशियां दोबाला कर दी। ईद की खुशियां पैसों से नहीं मिलती। जफरवाल के खाना बदोश कच्ची झोंपड़ियों में भी ईद पर खुश मेहमान भी आते हैं। इनकी खातिर मदारत भी होती है। खाना बदोश ईद कैसे गुजार रहे हैं, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। ईद उल फितर का आज आखिरी रोज़। ईद के 2 दिन गुजरे, दावतें उड़ाते, सैर सपाटे करते। तीसरे दिन भी महफिलें सजी रहेंगी। दोस्त अहबाब मिल बैठेंगे, अजीज़ो अकारब के साथ गपशप लगेगी। बच्चा पार्टी ने भी ईद के आखिरी दिन की प्लानिंग कर ली। फरमाइशें मनवाने का मौका फिर अगली ईद पर मिलेगा। अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाएंगे, खूब खेलेंगे। फिर से हल्ला गुल्ला करने के प्रोग्राम बना लिए। मेल मुलाकातों के बाद सिनेमा घरों में डेरे डाले जाएंगे। ईद का आखिरी दिन भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाएगा। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी सुबह सवेरे ही हलवा पूरी, बोंग पाए, निहारी और नान चने की दुकानों पर पहुंच गए। नाश्ते की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम। कोई डाइन इन की सहूलत से फ़ायदा उठाएगा तो कोई पैक करवा कर घर ले जाएगा।
ईद के तीसरे दिन भी बादल बरसेंगे, तेज़ हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। ईद के 2 दिन मौसम ने खूब एंजॉय करवाया। बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश हुई तो कहीं ठंडी हवाओं ने मौसम हसीन बना दिया। ईद पर सयाहों का मरी की जानिब रुख, शहरी घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। ताहाल मुकम्मल तौर पर रास्ते क्लियर ना हो सके। मरी में 8,000 गाड़ियों की गुंजाइश, 12,500 से ज़ायद दाखिल हुई। GPO चौक पर सयाहों का हुजूम रहा। पुलिस और इंतज़ामिया बेबस रही। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर रावलपिंडी और RPO को ट्रैफिक जल्द बहाल करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से रब्ता। मकबूजा वादी में ईद इज्तिमात पर पाबंदियों की मजम्मत। कश्मीरियों को हक़ के इस्तिस्वाब राय मिलने तक भरपूर सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, वज़राए आला को टेलीफोन। ईद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का तमाम सर्विसेज चीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। IMF से ऐसे वादे करके गए कि हम फंस गए। साबिक हुक्मरानों ने IMF को यकीन दहानी करवाई कि वो डीजल और पेट्रोल पर नुकसान ख़त्म करें। 30 रुपये लेवी और 17% सेल्स टैक्स लगाएंगे। डीजल 150 रुपये फ़ी लीटर और पेट्रोल 90 रुपये फ़ी लीटर महंगा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फवाद चौधरी मेरी आमदन का जिक्र तो करते थे, फराबाजी के कारोबार का भी बताते। दौरा सऊदी अरब में बहुत सी मुस्बत चीज़ें हुई जो वक्त के साथ सामने आएंगी। सऊदीया से दरख्वास्त की है स्टेट बैंक में रखे पैसे रवां साल वापस ना लें। हमारी दरख्वास्त का तसल्ली बख्श जवाब मिला। इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को कौम ने पहले भी मुस्तरद किया, अब भी करेगी। आज़ादी मार्च को किसी सूरत डिरेल नहीं होने दिया जाएगा। इमरान खान की कॉल पर लाखों पाकिस्तानी मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बाबर अवान की PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। आज़ादी मार्च के लिए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के हलकों से मुलाकातें करने का फ़ैसला। आज से मार्च में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी जाएगी। कोई लाखों का जुलूस लाता है तो लाने दें, हमें गिरफ्तारियां नहीं करनी, सिर्फ मुआशी तरक्की लानी है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की सखर में गुफ्तगू। कहा हमें इम्पोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इम्पोर्टेड है। हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। अवाम खुशहाल है तो रियासत खुशहाल है। इसीलिए PTI को कहा था आओ मिलकर बैठते हैं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शेख राशिद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अटक की अदालत में पेश किया। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। ICC ने रैंकिंग की सालाना अपडेट जारी कर दी। पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की, 6 से 5वें नंबर पर आ गई। T20 में 3 पॉइंट्स की कटौती के बावजूद पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन बरकरार।